उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अब जनता के मुद्दे पर मुखर होकर के कहीं कहीं पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो कहीं जनता के मुद्दों को लगातार नेता उठा रहे हैं। उसी क्रम में आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रदेश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के महाराजगंज तहसील क्षेत्र में। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश महासचिव हैं सुशील पासी जी, उनकी अगुवाई में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार कांग्रेस पार्टी की आगे की रणनीति क्या है। सुशील जी, इस विरोध प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? ये विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 9 और 10 तारीख को किया जा रहा है और 9 अगस्त 1942 को हमारे हम सबके महापुरुष महामानव महात्मा गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कह रही है, भाजपा गद्दी छोड़ो। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये लगातार बढ़ती महंगाई चरम पर पहुंच रही है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे लगातार लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज उत्तर प्रदेश एक अपराध प्रदेश बन चुका है। कुशासन का बोलबाला है। नौकरियां और रोजगार के नाम पर शून्यता हो गई है। आज रोजगार, जिस तरीके से हमारे नौजवान रोजगार के लिए जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जनता की बात सुनने की बजाय ये भाजपा की जो सरकार है वो केवल उन पर डंडे बरसा रही है। किसान लगातार, उत्तर प्रदेश का हो चाहे देश का हो, वो लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन ये गूंगी और बहरी और ड्रामा करने वाली सरकार ये ना किसानों की सुन रही है, ना नौजवानों की सुन रही है, ना छात्रों की सुन रही है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात, उसने इस प्रदेश को और देश को लूटने की योजना बना रखी है। लगातार सरकारी बजट का हड़प करना, उसको लूटना। अब भ्रष्टाचार नहीं करते, सीधे डकैती डालते हैं, लूट करते हैं। और लूट करने का परिणाम हुआ कि आज पूरे देश में किसानों की आय नहीं बढ़ी, किसी नौजवान की आय नहीं बढ़ी, किसी व्यापारी की आय नहीं बढ़ी। कोरोना में लोग ऑक्सीजन से मर गए, दवाइयों के अभाव में मर गए, तमाम भूखे नंगे लोग मर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर जू नहीं होगी। और आज पता लगा करके देख लीजिए कि जो भाजपा के नेता हैं उनकी लगातार आय बढ़ रही है। आज चाहे जय शाह की आय हो, 2014 से पहले उसकी क्या औकात थी व्यापार के क्षेत्र में। आज पूरे देश में उसने डकैती डाली और आज उसको 22 साल 24 साल के लड़के को व्यापारी बना करके अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक बना दिया है। पूंजीपतियों को लाभ बनाया जा रहा है, लगातार गरीब को गरीब बनाया जा रहा है और अमीर को और अमीर बनाने जा रहा है। यहां तक कि इस देश में योजना बन गई है कि गरीब कमजोर समाज के लोगों का इनका तमाशा बनाना है, इनका ड्रामा करना है, खाली झोला बांटा जा रहा है। 5 तारीख को जो देश में नंगा नाच किया गया, गरीबों को सुबह से शाम तक 75 रुपए के राशन के लिए बैठाया गया और ड्रामा किया गया पूरे देश में। ये भाजपा की जो ड्रामेबाजी है, ये नौटंकीबाजी है, ये जो छल करने का तरीका है, इसको जनता समझ गई है। कांग्रेस की जो सक्रियता है उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस की तरफ जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है। हम 30 सालों से सत्ता में नहीं हैं और 30 साल पहले इस उत्तर प्रदेश में सरकारी फैक्ट्रियां लगती थीं, रोजगार मिलते थे, किसानों के काम होते थे, नौजवानों को रोजगार मिलता था। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोग नारा लगा रहे हैं, यूपी की मजबूरी है, कांग्रेस बहुत जरूरी है, ये नारा लगा रहा है। ये कह रहा हूं कि क्या जो इस बार सक्रियता कांग्रेस पार्टी की है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर विधानसभा चुनाव में जा रही है? देखिए, मैं चुनाव की बात इसलिए नहीं करूंगा, ये पॉलिसी मैटर होता है। पार्टी जो नीति तय करेगी, उत्तर प्रदेश का एक एक पदाधिकारी, एक एक नेता उसका पालन करेगा। मैं इतना जानता हूं, उत्तर प्रदेश के महासचिव के नाते हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर के न्याय पंचायत स्तर तक, और बूथ की कमेटियों का ऐलान कर चुके हैं। लगातार हम बना रहे हैं, हमारी तैयारी 403 पर है। लेकिन चुनाव कैसे होगा ये हमारा विषय नहीं है, ये आदरणीय प्रियंका गांधी जी तय करेंगी, अजय लल्लू जी तय करेंगे।
इसको हम पार्टी के नेता जनता के हितों में फैसला लेंगे, जिससे कि यूपी, क्योंकि हमें भाजपा को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लगातार कांग्रेस के नेता पैदल चल रहे हैं, मैं भी आज 9 अगस्त को पैदल चलूंगा और इसके बाद लगातार जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग खदेड़ नहीं देंगे, उसको गद्दी से उतार नहीं लेंगे, तब तक हम लोग पैदल चलेंगे और जनता के मुद्दों पर खड़े उतरेंगे। ये महंगाई जो है, अगर जनता उतर रही है तब भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आपने 50 रुपए में डीजल दिया, फिर 70 में दिया, फिर 80 में दिया, फिर 90 में दिया। क्या 200 रुपए बेचने का योजना बना रखी है? कड़वा तेल 60 रुपए से लेकर 200 रुपए पहुंचा दिया, वो भी सड़ा हुआ तेल बेच रहे हैं। इस देश के किसानों का तेल नहीं है, ये हमको बीमार करने की योजना है। देश बर्बाद हो रहा है, यूपी बर्बाद हो रहा है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की योजना बना रहे हैं। ये हमारे साथ सुशील पासी थे, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की 4 से 3 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये इनका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी कमेटियां गठित कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भर रही है। कि आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में दोनों ही पार्टियां असफल थी। लेकिन आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस से सपा का गठबंधन होता है या अन्य किसी दल से गठबंधन होता है, इसके विषय में तो प्रदेश महासचिव सुशील पासी जी ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है इसका जो निर्णय है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी कमेटियों का गठन कर रही है। कैमरा पर्सन सैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। KL शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। KL शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुशील पासी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।